अच्छा जी, वो गंदे गिलास वाली बात ही पहले कर लेते हैं। वो बच्चों, ये ज़ुबान है मेरे, अब नाम सत्तार शायद उनका नाम था, या मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। वो एयर फोर्स में काफ़ी हाई पोस्ट पे भी थे, और तबलीगी जमात में जो टॉप के पता नहीं 10 20 25 कोई लोग होते हैं, जोड़ कहते हैं उसे या क्या, उसमें भी थे। और ये शाहिदा बाजी के घर एक ही बार मुझे मिले, मर्दान से बिलोंग करते थे, थोड़ी सी वही लैंग्वेज बोलते थे। तो बाबा जी ने उन्हें वहाँ बुलाया और हमारा तारुफ़ कराया, हम अपना बोले। तो उन्हें पता नहीं मेरा बोलना या जो भी था वो को पसंद आया, जैसे भी मैं ब्लंट बोलता था बाबा जी के बारे में। तो उन्होंने फिर अपना तारुफ़ कराया। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में पहली बार जब इनसे मिला, वो बाबा जी के जो स्टेप बेटे थे, बाबा जी भाटी जहाँ रहते थे, जो अम्मा जी दूसरी वाइफ थी बाबा जी की, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे। तो उनके दो बेटे, एक पाकिस्तान आर्मी में गए और एक पाकिस्तान नेवी में थे। बड़ों का नाम तो आसिम था और छोटों का शायद जुनेद था। उनसे मेरी अंजुम, सॉरी ये सेकंड अंजुम थे, मेरी मुलाकात शायद नहीं है, या शायद एक बार हुई है, लेकिन आसिम से काफ़ी मुलाकात थी। बल्कि बाबा जी को फ़र्स्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल, बाबा जी ड्रामे में आना, उन्होंने मेरे घर था और मेरे पीछे था, तो हॉस्पिटल में आके हमें ही बीमार बन के लेट गए, और फिर मैं खैर बहरहाल वो एक और कहानी है। तो वहाँ पर मैंने पैनिकी में बाबा जी के यानी मैंने कहा घर वालों को तो बताऊँ, बाबा जी तो इतने बीमार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो वो आसिम का उन्होंने नंबर दिया, तो आसिम साहब अपने छोटे बेटे को उंगली लगाए हुए आए, और बहरहाल वो उन्हें शायद पता ही थे बाबा जी के ड्रामे, तो वो थोड़ी देर रह के चले गए। मैं बड़ा हैरान। फिर मंशा भाई को बाबा जी कहने मैंने फ़ोन किया, ज़िद करके बाबा जी को अपने घर ले आया। बाबा जी रात यहाँ रहे। मंशा भाई वगैरह उस वक्त शायद लिल्ला थे, उन्हें शायद याद हो। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया बाबा जी के कहने पे, तो वो बड़े पैनिक हो गए, और वो बेचारे अब मुझे तो जानते ही नहीं थे, फ़र्स्ट टाइम ऐसा था। तो वो अब मुझे कह रहे कि जी मैं जी अभी रात को चल पड़ूँगा, सुबह सुबह चल पड़ूँगा, तो काइंडली आपने पैसों की फ़िक्र नहीं करनी, और आपने बाबा जी के ऊपर जो भी खर्चा हो सकता है और जो भी है, और इलाज में कमी ना हो, और ये ना हो और वो ना हो। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो मैंने उन्हें बड़ा हौसला दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बाबा जी को घर भी ले आया हुआ हूँ, और बाबा जी इधर हैं। तो वो कहीं नहीं नहीं, आप उन्हें बेहतरीन हॉस्पिटल में दाखिल कराएं, आप क्यों इतफाक़ से ले आए। उस वक्त लाहौर में इतफाक़ ही प्राइवेट सेक्टर में सबसे हाईएस्ट था। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि अच्छा जी आप हौसले से पहुँचे हैं और सब ठीक है। तो बाबा जी के वो जो बेटे थे, ये बात कहीं और ही चलेगी, वो जो आसिम साहब थे वो एयर फोर्स में थे, सॉरी वो एयर फोर्स में थे, और अंजुम जो हैं वो नेवी में थे। तो वो लाहौर में ही पोस्ट हुए हुए कहीं। तो वो जो तबलीगी जमात वाले साहब हैं, उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना देता हूँ। मैं बीच में नहीं हूँगा, लेकिन मैं सुनाऊँगा ऐसे जैसे कि मैं मतलब वो सुना रहे हैं, ताकि मुझे इजी हो जाए। तो वो कहते हैं कि मैं आपके बाबा जी को पहली बार वहाँ मिला एयरफोर्स बेस पे। आसिम साहब ने हमें बताया कि मेरे स्टेप फादर हैं, तो वो ख़राब हो गए या उनको तबलीग करनी है, उनके अजीबो-गरीब से ख़्यालात हो गए हैं, म्यूज़िक सुनते हैं और पता नहीं बहरहाल उन्हें तबलीग करनी है। तो आप तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने टॉप के कुछ हम 4 5 बंदे जो भी थे, हमने टाइम बनाया कि जब भी वो आएँ तो आपने हमें बुला लेना है, और वही हुआ। वो बाबा जी उनके घर आए तो उन्होंने हमें बुला लिया। हमने बाबा जी से बैठे, अपना तारुफ़ कराया, जो तबलीगी जमात का तरीक़ाकार है। और उन्होंने कहा कि हमने बाबा जी से रिक्वेस्ट की जी आएँ उठें, गश्त पे चलते हैं, ताकि इस कॉलोनी में गश्त करते हैं। तो बाबा जी ने आगे से उन्हें कहा कि गश्त तो मेरे दादा की मीरास है, गश्त तो मेरी मीरास है, तो गश्त तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इलाका मेरी मर्ज़ी का होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा जी फंस रहे हैं, जहाँ भी कहते हैं चलते हैं गश्त पे। उन्होंने कहा जी जी जहाँ आप कहते हैं। तो उन्होंने कहा जीप निकालो। अब हम लोग जीप में बैठ गए। तो बाबा जी ने आसिम साहब को साथ नहीं लिया, और आसिम साहब वैसे भी घुन्ने बने हुए होंगे कि भी शो ना हो कि मैं बीच में शामिल हूँ। बहरहाल बाबा जी उनकी गाड़ी इधर उधर आदर अदर करते कराते वहाँ से जो है वो ले आए उन सबको हीरा मंडी, रेड लाइट एरिया। अब उनमें से कुछ यूनिफॉर्म में भी थे, और बाकी दाढ़ियों वाले, और सारे। तो वो कहते हैं कि हम घबरा गए कि बाबा जी ये किधर ले आए हैं, हम फोर्सेस के बंदे हैं और यहाँ इजाज़त नहीं है, और ये शाम का वक्त हो रहा है, ये तो वैसे ही बड़ा ख़तरनाक टाइम है, और इंटेलिजेंस वाले भी यहाँ होते हैं, हमारी रिपोर्टिंग हो जाएगी। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, तुम गश्त पे आए हो, अल्लाह रसूल तुम्हारी जानता है, नीयत जानता है। तो कहते कि हम घबरा गए, और हमने कहा कि देखे नहीं इस इलाके में वैसे भी यहाँ तो नहीं ना गश्त करनी थी। बाबा जी ने तो सोटी पकड़ ली, गाड़ी तो रुक गई।
उन्होंने कहा कोई इधर कोई भी नहीं आता, ना जमात इस्लामी आती है ना तबलीगी जमात आती है, पहुंचने को तुम लोग अंटार्कटिका पहुंच गए हो कि पता नहीं कुतुब शुमाली पहुंच गए हो, और यहाँ कोई भी नहीं आता, यहाँ कौन आएगा, उतरो। और साथ ही उन्होंने एक दरवाज़ा नॉक कर दिया छड़ी से। वो कहते हैं हमने कहा कि चलो जल्दी से अंदर घुस जाते हैं, कोई घर है किसी का बैठक है, वो अंदर घुसते हैं ताकि लोग देखें तो ना हमें। हमारी दाढ़ियाँ और यूनिफॉर्म्स एक दो के एयरफोर्स के थे। तो कहते हैं कि वो बाबा जी ने नॉक किया तो हमने फटाफट अंदर घुसने की दरवाज़ा खुला, लेकिन आगे 6-7 काकियाँ बगैर दुपट्टे के और लो नेक्स या उनके जैसे भी लिबास थे या वो जैसे घरेलू लिबास में थीं, और वो तो बाबे को चमड़ गई, बाबा जी, लेकिन बाबा जी उन्हें कही नहीं कि देखो काकियो मेरे काके आए हैं, सुनो काके क्या कहते हैं, काकियो काकों की बात गौर से सुनो। कहते हैं कि हम बड़े परेशान कि ये मतलब हमने यहाँ क्या बात करनी है, और हम अब शरीयत के तकाज़ों में निगाहें ऊंची नहीं कर रहे। सर्दियों का मौसम था और उनकी अपनी ज़ुबान में कि हमारी दाढ़ियाँ पसीनों से तर-बतर, और दिलों में हम एक दूसरे को कोस रहे और अपने आप को कोस रहे कि यार ये किस पागल के पीछे लग के और कहाँ आ गए हैं, और नौकरियों से भी ना जाएं और ये किधर आ गए हैं, और इनको हमने क्या तबलीग करनी है, ये तो पहले ही ख़राब हुई हुई है। तो एनीवेज कहते हैं कि जी अब वहाँ बैठने को भी कोई जगह नहीं थी, शायद एक चारपाई थी या एक बेंच था टूटा हुआ। तो बाबा जी अब बड़ी प्रोटोकॉल वीआईपी प्रोटोकॉल देते हुए हमें कह रहे हैं कि बैठो बैठो काको, बैठो ना, बैठो बैठो, मेरी काकियों को तबलीग करो। तो ये कहते हैं कि हम लोग बैठ गए, गर्दनें हमने झुकाई हुई, और काकियों ने क्या किया, वो हमारे सामने नीचे फर्श पे चौकड़ियाँ मार के बैठ गई। तो अब उससे और हमारे लिए बैठना मुश्किल हो गया कि सीधी उन पे निगाह जाती थी, और ना उनके गलों में दुपट्टे थे या लिबास भी उसी तरह के थे उनके। तो लेकिन ओवरऑल हमें गुर्बत नज़र आ रही थी। तो एक कोने में एक नलका था, हैंड पंप था, और वो कहते हैं कि उतनी देर में बाबा जी ने 3-4 बार दोहराया कि काकियों काकों की बात ध्यान से सुनो। तो एक काकी कहकर लगा कहती कि बाबा हम तो सुनने को तैयार हैं, आपके काके ही नहीं बोलते। तो बड़ी पुरइश्तियाक आँखों से और मुस्कुराती आँखों से वो हमें देख रही थी, लेकिन उनकी बेबाक निगाहें और हमारे हल्क जो हैं वो खुश्क और दाढ़ियाँ पसीने से तर, और हमें समझ नहीं आ रही थी हमने यहाँ कैसे बात करनी है। तो वो कहते हैं कि मैंने हिम्मत की मैंने कहा अब इस बंदे ने बहुत हमारे साथ चालाकी की है या अजीब इसने वार चलाया है, तो अब हमने अल्लाह की बात तो करनी है। तो कहते उतनी देर में मैंने देखा कि एक छोटी काकी अचानक उठी, और वो उस खुरे में जो एक हैंड पंप था और उसके आगे एक खुरा सा बना हुआ था उसमें गई। वहाँ एक सिल्वर का गिलास पड़ा हुआ था, और उनकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक कि उस लड़की ने वहाँ दीवार की तरफ मुंह करके अपनी सलवार नीचे की, वहाँ बैठ के पेशाब किया, बकौल उनके कि वहाँ इतनी गुर्बत थी। और ये मैं जानता हूँ, बाबा ने जब मुझे अंदर गलियाँ दिखाई तो फिर मुझे समझ आई कि वहाँ वो लोग किस हाल में हैं, और बातें करने वाले बस अफसाने ही तराशते हैं। तो एनीवेज वो कहते हैं कि उसने वहीं पेशाब किया, हैंड पंप पे उसी गिलास को उसने पकड़ा, सिल्वर गिलास को, हैंड पंप चलाया, बैठे बैठे उसमें पानी भरा, और पता नहीं इस्तिंजा किया नहीं किया उतने से गिलास से, और थोड़ा सा पानी उसने खुरे में बहाया, उस गिलास को वापस रखा, फिर हैंड पंप के आगे एक बार सिर्फ करके ज़रा से हाथ धोए और फिर वापस आके बैठ गई। तो कहती है मैंने अपने दिल में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पड़ी कि ना तो इन्हें पाकी प्रीति का कॉन्सेप्ट पता है, और ये क्या है, और इस बच्ची को शर्मो हया का नहीं पता, और इसने इधर ही बैठ के पेशाब करना शुरू कर दी है या व्हाटएवर। तो उतनी देर में वो कहते हैं कि बाबा जी की एक ही गर्दान पास खड़े हैं छड़ी लेके, और बार बार कही जा रहे हैं कि काकियों ध्यान से बात सुननी है, काकों की बात को ध्यान से सुनो। जी काका जी, काकियों को वास करो, काकियों को बात दो। तो कहते हैं कि मैंने बात करने की कोशिश की तो मेरे हलक से बड़ी अजीब सी बात निकली, आवाज़ निकली, बिस्मिल्लाह भी मेरे से पूरा सही तरह नहीं कहा गया। मैं शुरू करने लगा था बात कि मैं दीन की और मेहनत की बात करूं, तो वो सीन देख के बच्ची का मैंने कहा इन्हें तो बिस्मिल्लाह का ही नहीं पता। तो वो कहते हैं मैंने ना बड़ा बेबसी से बाबा जी की तरफ देख के तो उन्हें कहा कि पानी मिलेगा। तो कहते हैं कि वो बाबा जी के मुंह से भी थोड़े से लफ्ज़ निकले, काकियो पानी लाओ। लेकिन उससे पहले ही एक काकी उठी है, उसने छलांग मारी है, और वही गिलास उसने उठाया है और नलके पे उसने वो पानी उसमें भरा है। एक बार शायद मुश्किल से उसको हंगाला है या खंगाला है पानी से, उसके बाद उसने पानी भरा है और वो लेके भागी मेरे पास आई है,
तो मैं तो शदीद गुस्से से लड़ना शुरू हो गया और मैं खड़ा हो गया और मैंने उसे कहना शुरू किया कि तुम लोगों को ना पाकी का पता है और ना प्लीति का पता है और इसी गंदे और नापाक गिलास में तुम पानी ले आई हो। और कहते हैं मैं शायद अभी और बहुत तकरीर करता और मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कुछ बोल भी दिया, लेकिन मैंने अचानक बाबा जी की तरफ भी गुस्से से देखा कि तुम ऐसे लोगों में आ गए और ऐसे लोगों में लेके आए हो। तो बाबा जी ने अचानक मैंने देखा तो उनकी निगाहें शोला बरसा रही थी। मैं खुद भी डर गया। तो वो शदीद जलाल में थे। तो उन्होंने अचानक हाथ उठाया और मुझे कहा बस बस मौलवी बस, तुमने कर ली तबलीग, तुझे तो मेरी काकियों का सबसे पहले गंद नजर आया है। काकी ला इधर गिलास थे। कहते मैंने देखा तो वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी और सहम गई थी, लरज रही थी, रंग पीला था और उसके हाथ से गिलास लरज रहा था और आंखों में कुछ आंसू भी आ गए हुए थे। शायद मैंने बहुत ज़ोर से उसे डांटा था। तो वो बच्ची कहती है कि बाबा ने वो गिलास वो कहते हैं कि बाबा ने वो गिलास उस बच्ची से पकड़ा और मेरे सामने वो पानी पी गए और उसे कहते हैं और पानी लेके आ। कहते हैं हमें तो ऑलमोस्ट उल्टी आने वाली हो गई। वो बाकी बंदे भी खड़े हो गए और उन्होंने मेरे सामने एडमिट किया, हम सबके सामने उस महफिल में एडमिट किया कि हमारा खुदा गवाह है कि हमने उस दिन उस वक़्त बाबा के इस इक़दाम को और इस सारी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं किया। हम भी गुस्से में खड़े हो गए और हमने बाबा से इजाज़त चाही और बाबा ने भी हाथ से ऐसे इशारा दरवाजे की तरफ कर दिया कि आप जा सकते हैं। कहते हैं हमने गाड़ी में छलांगे मारी और रिवर्स में ही गाड़ी निकाली और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और पता नहीं कितने नफल तौबा के पढ़ते रहे कि हमने कितने गुनाह कर लिए हैं, कितनी गलत जगह पे चले गए, कैसे गलत लोगों में चले गए और कितने गलत आदमी की बात पे लग के हम अपना दीन ईमान गवा देने लगे थे। वो कहने लगे कि बहुत सालों के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आने लगी। मैंने बाबे के अखबारों में स्कैंडल भी पढ़े। हमने एक दूसरे को कहा कि ये देखो हीरा मंडी का पीर बनी फिरता है और ये देखो इसके तमाशे, और हमें वहाँ ले गया था और वो नापाक गिलास में पानी पी रहा था। लेकिन कहने लगे कि कुछ अर्सा पहले अचानक वो मुझे बात अब भूल गई है। तो वो कहते हैं कि किसी फ़लाँ इवेंट से अचानक हम सबको एहसास हुआ कि बाबा तो बहुत बड़ी बात कर रहा था और कंप्लीट बात आज मेरी यहाँ हुई है, इस जगह पे, ये ज़मान पार्क की कोठी में। शायद आबादी शायद वगैरह का घर था, मॉडर्न लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग, और वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे, नेक सोमो सलात के पाबंद। तो उन्होंने कहा यहाँ आपकी यंग जनरेशन सारी को देख के और आप लोगों की बातें सुन के मुझे अब समझ आया है कि बाबा क्या काम कर रहा था। हम तबलीग के दावेदार थे, लेकिन हमें सबसे पहली बात ये पता चली कि अगर गटर साफ़ करना है तो मुझे अपने सफ़ेद कपड़ों की फ़िक्र नहीं करनी है। अगर मैं गटर की गंदगी से नफ़रत करूँगा तो फिर मैं गटर में नहीं घुस सकूँगा। वो ये बात आखिर में सुनाते हुए रो रहे थे और सोफ़े से घुटनों के बल गिर के बाबा जी के पाँव में गिर गए। बाबा जी ने खैर उन्हें उठाया, प्यार श्यार किया और उन्हें कहा काका बाबा आपको इजाज़त है, आप जाएँ। तारक जमील साहब उसके बाद ही जाना शुरू हुए उन सारी जगहों पे। मैं नहीं कहता उन तक ये बात कैसे पहुंची और क्या पहुंची। बाबा जी ने छोड़ा किसी को नहीं, डिस्कार्ड किसी को नहीं किया, हर एक तक मैसेज पहुंचाया, चल के भी पहुंचाया, धक्के खा के भी पहुंचाया। वो नंगा फ़कीर है। असल बात यह है कि वो नंगा फ़कीर है, मलामती फ़कीर है। मुझे नहीं पता कलंदर या फ़कीर कहते किसे हैं। मैंने कहीं पढ़ा एक जगह नंगा फ़कीर, तो मुझे उसके लिए यही लफ्ज़ सबसे बेहतर लगा है। और ये गिलास की कहानी थी, गंदे गिलास की कहानी थी। इसी में मैसेज है। मैं आज भी शायद मेरे सामने बाबा जी ने एक मॉडल थी, उन्हें एड्स थी, तो वो ठीक हो गई। तो वो लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता था, टेस्ट भी कराती थी। तो मेरे सामने बाबा जी ने उनके जूठे गिलास में पानी पी लिया अचानक उठा के, और उन्हें कहने लगे काकी तुझे क्यों नहीं यकीन आ रहा, तो ठीक है। और वो बच्ची पागल हो गई, रोना शुरू हो गई। बाबा जी ने उसे नहीं कहा मॉडलिंग छोड़ दो, बाबा जी ने नहीं उसको कहा तुम क्या कुछ करती हो छोड़ दो। आज वो माशाल्लाह 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 मेरे से बहुत बेहतर इंसान है और अल्लाह ने उसे इज़्ज़त से नवाजा है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स के मुंह पे खून लगा हुआ है और वो खून की उल्टियाँ करके बैठे हुए हैं, और बाबा जी ने कहा दुआ करके पानी पियो, ये वो, जाओ आज से ही शिफा हो गई। वो अगर उनमें से कोई रो रहा है, डर रहा है, अचानक उसके गिलास में पानी पी लिया, बहुत ही ख़तरनाक काम था ये। तो लेकिन वो ये कर गुजरते थे। और ये सब करने के बाद उस ज़माने में वो धमाल और हाड़ावे या म्यूज़िक थेरेपी से काम लेते थे। तो सूरा रहमान की तरफ क्यों आए वो अभी बताता हूँ अगले मैसेज अभी।